एम के न्यूज अशोकनगर की ओर से आप सबका स्वागत है। मैं मनोज जैन आपके पास गुना लोकसभा सीट का आज इतिहास लेकर आया हूँ। वैसे तो आप खुद इस लोकसभा क्षेत्र के निवासी हैं, बाशिंदे हैं, मतदाता हैं और हर बार अपनी मर्जी से अपने प्रत्याशी का चुनाव करते रहे हैं। लोकसभा चुनाव का मौका है और हम हर दिन आपके पास चुनाव की गतिविधियों को लेकर आएंगे कि इन चुनावों में क्या चल रहा है, क्या होगा, कौन प्रत्याशी हैं, कितने वोटर हैं और क्या तैयारियां इस चुनाव को लेकर हैं। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं गुना लोकसभा क्षेत्र के इस इतिहास की, जो हमें ये बताता है कि इस सीट से कब किसने चुनाव लड़ा, किस पार्टी से लड़ा, कौन जीता और किसको संसद में पहुंचने का मौका मिला। गुना लोकसभा सीट की शुरुआत हम करते हैं 1951 से। 1951 में लोकसभा का पहला चुनाव हुआ और तब गुना लोकसभा सीट और विदिशा लोकसभा सीट दोनों एक हुआ करती थी, यानी एक सीट गुना और विदिशा को मिलाकर थी। और प्रथम परिसीमन उस समय देश में हुआ था। तब 1951 के इस चुनाव में हिंदू महासभा के विष्णु गोपाल देशपांडे और कांग्रेस के गोपाल कृष्ण विजयवर्गीय के बीच ये चुनाव हुआ। उस समय देशपांडे ने ग्वालियर और गुना दोनों सीटों से चुनाव लड़ा और विष्णु गोपाल देशपांडे गुना लोकसभा सीट से सांसद चुने गए। 1956 में जब मध्य प्रदेश अस्तित्व में आया, उसके बाद गुना और विदिशा दोनों लोकसभा सीटें अलग अलग हो गई। गुना सीट पर पहली बार ग्वालियर राजघराने की एंट्री हुई और राजमाता विजयाराजे सिंधिया ने इस सीट से चुनाव लड़ा तो कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में विजयाराजे सिंधिया ने विष्णु गोपाल देशपांडे को इस चुनाव में पराजित किया। संसद में पहली बार ग्वालियर घराना ने अपना प्रतिनिधित्व किया। 1962 के फिर लोकसभा चुनाव हुए। 1962 के इस लोकसभा चुनाव में विजयाराजे सिंधिया ने विष्णु गोपाल देशपांडे को फिर हराया। तब भी विजयाराजे सिंधिया कांग्रेस की ओर से चुनाव लड़े। और ये चुनाव गुना से ना होकर ग्वालियर से हुआ था। ग्वालियर से राजमाता विजयाराजे सिंधिया ने चुनाव लड़ा था, जबकि गुना से राम साहेब देशपांडे ने चुनाव लड़ा और विष्णु गोपाल देशपांडे को पराजित किया। तब राम साहेब पांडे कांग्रेस की ओर से चुनाव लड़े थे। 1967 का चुनाव आया मध्य प्रदेश में, बड़े राजनीतिक उथल-पुथल हुई। 1967 से 71 तक का युग राजनीति के इतिहास के पन्नों में दर्ज है। एक साथ कई मुख्यमंत्री बदले। 1967 में
तब द्वारका प्रसाद मिश्र मुख्यमंत्री बने और विजयाराजे सिंधिया उनके साथ अनबन हो गई। अनबन का कारण कुछ नहीं था, सिर्फ एक ही था। राजमाता चाहती थी कि ग्वालियर संभाग की सीटों पर उनके द्वारा जो नाम दिए जाए उन्हीं को प्रत्याशी बनाया जाए, लेकिन द्वारका प्रसाद मिश्र सहमत नहीं थे। विजयाराजे सिंधिया के राजनीतिक सलाहकार सरदार संभाजीराव आंग्रे ने राजमाता जी को सुझाव दिया कि आपको एक नई पार्टी का गठन करना चाहिए, और यहीं से स्वतंत्र पार्टी का उदय हुआ और राजमाता विजयाराजे सिंधिया का कांग्रेस से मोह हो गया। स्वतंत्र पार्टी के चुनाव चिन्ह तारा से राजमाता विजयाराजे सिंधिया ने जहां जहां से अपने प्रत्याशियों को चुनाव लड़ाया, वह इस चुनाव में जीत कर आए और स्वतंत्र पार्टी से गुना सीट से राजमाता विजयाराजे सिंधिया ने कांग्रेस के रतनलाल प्रेमी को पराजित किया। यहीं से राजमाता विजयाराजे सिंधिया कहें या ग्वालियर घराना कहें, उसकी राजनीति में बड़ी एंट्री हुई और इस एंट्री के बाद ग्वालियर घराना गुना लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने की शुरुआत में आया। लेकिन 1970 में उपचुनाव हुआ और देश के जाने माने नेता जेवी कृपलानी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में इस चुनाव में उतरे और कांग्रेस की सुभद्रा जोशी को उन्होंने पराजित किया। तब देश में प्रधानमंत्री के पद पर भी जेवी कृपलानी ने अपनी किस्मत आजमाई और वे प्रधानमंत्री 1972 में माधवराव सिंधिया जनसंघ की ओर से सांसद का चुनाव लड़े और उन्होंने डी.के. यादव को पराजित किया। 1977 में सिंधिया जी, माधवराव सिंधिया, जो राजमहल के दूसरे व्यक्ति थे जो राजनीति में उतरे थे, उन्होंने जनसंघ के स्थान पर जनता पार्टी की लहर में चुनाव चिन्ह उक्ता सूरज के चुनाव लड़ा। तब उनके सामने जनता पार्टी की ओर से कर्नल ढिल्लन थे, लेकिन जैसा कि आपको पता है गुना सीट सिंधिया परिवार के प्रभाव की सीट रही और उन्होंने जनता पार्टी की लहर के बाद 1980 का यह चुनाव, 1977 का यह चुनाव गुना सीट से जीता। 1980 में उन्होंने कांग्रेस में सदस्यता ली और 1980 का ये चुनाव उन्होंने गुना सीट से लड़ा और जनता पार्टी के नरेश झोरी को पराजित किया। 1984 जब लोकसभा के चुनाव हुए, तब माधवराव सिंधिया ने ग्वालियर से चुनाव लड़ा और अटल बिहारी वाजपेयी को पराजित किया। तब इस सीट से माधवराव सिंधिया के सबसे नजदीकी व्यक्ति महेंद्र सिंह कालूखेड़ा ने अशोकनगर से चुनाव लड़ा। अशोकनगर, गुना, शिवपुरी लोकसभा
भी कांग्रेस को अलविदा कह गए। मध्य प्रदेश में उपचुनाव हुआ, सिंधिया के समर्थक जितने विधायक के पद पर चुनाव लड़े सब जीत कर आए और प्रदेश में फिर भाजपा का आगमन हुआ। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। जैसा कि आपको ज्ञात है कि एक दिन पहले शिवराज सिंह चौहान ने ईसागढ़ की चुनावी सभा में कहा था, अगर मैं चौथी बार मुख्यमंत्री बना तो माधवराव तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की कृपा से बना। आज मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए आपके पास वोट मांगने आया हूँ और अब ये 2024 का चुनाव आपके बीच है। सब कुल मिलाकर ये 21वां लोकसभा चुनाव है। ये चुनाव भाजपा के ज्योतिरादित्य सिंधिया और कांग्रेस के यादवेंद्र सिंह यादव के बीच है। दोनों में मुकाबला कड़ा है, लेकिन गुना लोकसभा सीट भाजपा के लिए हाई प्रोफाइल सीट है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसके पहले जितने भी चुनाव लड़े हमेशा हर बार यही कहा कि मुझे किसी नेता की चुनावी सभा कराने की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप में सक्षम हूं और मैं यहाँ के मतदाता की नब्ज को जानता हूं। सही भी था। अकेले ही अभी दम पर चुनाव लड़ते रहे, लेकिन 2019 का चुनाव उन्हें महंगा पड़ा। लेकिन 2024 के इस चुनाव में इस हाई प्रोफाइल सीट पर भाजपा के सारे दिग्गज नेता इस क्षेत्र में ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए मांग कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। प्रहलाद पटेल, शिवराज सिंह चौहान, सीएम मोहन सिंह यादव, केंद्रीय गृह मंत्री हों या फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सब इस सीट पर आ रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का भाजपा में कद अब कितना ऊंचा है। देखते हैं इस 21वें लोकसभा चुनाव में यहाँ की जनता किसे अपना सांसद चुनती है। समय और परिस्थितियां जैसी होंगी उस पर फिर हम आपसे चर्चा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।